हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इस टेंस को मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे वीडियो बन चुका है। अगर दोस्तों अभी तक आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पूरा नहीं देखा हो तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि ये वीडियो को आप अच्छी तरह से कंपेयर कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट एंड मार्गदर्शक गुरुजी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंटीन्यूअस टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, जिसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियो बन चुका है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मैं भी पढ़ाने जा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। बात करें आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। अगर इसकी हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में इसे सतत भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, रहा रही रहे आकर थाती थे आए। जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में लास्ट में रहा रही रहे आकर थाती थे इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो ये इस वर्ड्स को लेकर बनने वाले सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल कैसे होंगे? मैं बाजार जा रहा था, वह मुझसे बात कर रहा था, मोहन दरवाजा खोल रहा था, मैं खिड़की बंद कर रहा था, वे क्रिकेट खेल रहे थे, हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, वे मेहनत कर रहे थे, मैं आपको समझा रहा था, जैसे चमार जूतों को सिल रहा था, मैं आपको गाली दे रहा था, आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे, वह झूठ बोल रहा था, मैं सच बोल रहा था, वह वीडियो अपलोड कर रहा था, मैं नेट से वीडियो डाउनलोड कर रहा था, वह मेरी मदद कर रहा था, मैं उससे पैसे ले रहा था। सो रहा रही रहे आकर थाती पे आए, तो इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न में सेंटेंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस की। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं। पहले हिंदी में सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा था, वह खाना खा रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, तुम मुझे डरा रहे थे, राम रावण को मार रहा था। इसी तरह अगर दोस्तों हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात करें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो हिंदी सेंटेंसेस होंगे जैसे वह मैसेज नहीं भेज रहा था, मैं मैसेज डिलीट नहीं कर रहा था, राम रावण को नहीं मार रहा था, मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था, वह मोबाइल पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, वह नेट से वीडियो डाउनलोड नहीं कर रहा था, मेरे पापा मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। दोस्तों इसी तरह अगर हम पास्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव देखें इसमें हिंदी सेंटेंसेस कैसे होंगे? क्या मैं क्वेश्चन पूछ रहा था? क्या वो बाजार जा रहा था? क्या आप मुझसे बात कर रहे थे? क्या टीचर बच्चों को पीट रहा था? क्या मैं आपको डांट रहा था? क्या वे मुझे इग्नोर कर रहे थे? क्या हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे? क्या राम केक काट रहा था? क्या आप पैसे कमा रहे थे? दोस्तों इसी तरह अगर हम डब्ल्यूएच पैटर्न की बात करें तो डब्ल्यूएच पैटर्न में इसमें हिंदी में सेंटेंसेस होंगे। मैं बाजार क्यों जा रहा था, वह यहाँ क्यों आ रहा था, मैं आपसे बात कब कर रहा था, वह कार कैसे चला रहा था, वह कितने बजे घर पहुंच रहा था, वह किसके साथ यहाँ आ रहा था, तुम कौन सी मूवी देख रहे थे, वह कितना पैसा कमा रहा था, तुम कितनी किताबें पढ़ रहे थे। दोस्तों पर अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ वाई से मतलब क्यों से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं। जैसे इसमें क्यों से क्वेश्चन कैसे बनेंगे हिंदी में? मैं बाजार क्यों जा रहा था, वह खाना क्यों खा रहा था, हम तुमसे बात क्यों कर रहे थे, वे मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे। इसी तरह अगर हम हु पैटर्न की बात करें तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हु पैटर्न होंगे जैसे कौन खाना खा रहा था, कौन बाजार जा रहा था, कौन आपसे बात कर रहा था, कौन मुझे पढ़ा रहा था, कौन मुझे गाली दे रहा था, कौन इंग्लिश सीख रहा था, कौन सिस्टम को अपडेट कर रहा था, कौन कंप्यूटर चला रहा था, कौन नया मोबाइल खरीद रहा था। दोस्तों अगर हम इन्हीं हिंदी सेंटेंसेस को एक सेंटेंस को लेकर पांचों में हिंदी बनाए तो कैसे बनेंगे? जैसे सचिन क्रिकेट खेल रहा था, अफर्मेटिव। नेगेटिव, सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इंट्रोगेटिव, क्या से क्वेश्चन, क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा था, क्यों से क्वेश्चन, सचिन क्रिकेट क्यों खेल रहा था, कौन से क्वेश्चन, कौन क्रिकेट खेल रहा था। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, मैं स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा था, क्या मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, मैं स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ा रहा था, कौन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। मोहन कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा था, मोहन कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर रहा था, क्या मोहन कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा था, मोहन कंप्यूटर ऑपरेट क्यों कर रहा था और कौन कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा था। दोस्तों अगर हम सेंटेंस फार्मिंग इंग्लिश में करें तो कैसे करेंगे? आइए अफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं। इसमें है सबसे पहले सब्जेक्ट। हम जानते हैं सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जिसे कहा जाता है एक वचन कर्ता और प्लूरल सब्जेक्ट जिसे कहा जाता है बहुवचन कर्ता।
सिंगुलर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आते हैं ही, शी, इट या नेम या कोई भी और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं आई, यू, वी और दे या कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। दोस्तों कैसे, अब जरा सेंटेंस कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर सब्जेक्ट की, यहां सब्जेक्ट आते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हम सेंटेंस बना सकते हैं, पर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है दो, वॉज और वर। कहां पर हम लोग वॉज यूज करेंगे और कहां पर वर यूज करेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। दोस्तों हम वॉज यहां पर वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमारे सेंटेंसेस हमारे सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या फिर आई। अगर आई भी हमारा सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाएगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी वॉज। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में देखा है कि आई के साथ हम लोग एम यूज करते हैं, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज करते हैं और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज करते हैं। उसी तरह यहां पर भी होता है कि यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, तो वॉज वहां यूज किया जाएगा जहां पर हमारे सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम या इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आए तो हम लोग वॉज यूज करते हैं। अगर आई सब्जेक्ट आया तो भी हम वॉज यूज करेंगे, और अगर हमारे सब्जेक्ट होंगे यू, वी, दे या इसके अलावा भी कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल बॉयज, गर्ल्स, माय टीचर्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, अगर कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आ रहा है तो हम उसके साथ वर का यूज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसे समझना शुरू करते हैं। अगर हम अफर्मेटिव में सेंटेंस बना रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट आया जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, मैं मतलब होता है आई के साथ लगने वाला है बॉस, क्योंकि हम यहां देख चुके हैं कि आई के साथ बॉस ही लगेगा। ये कुछ रूल्स हैं जो हम लोगों को सीखने होते हैं। अगर ये रूल सीख जाए कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करना है तो हमको सेंटेंस फॉर्मिंग बहुत आसानी से आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सेंटेंस की। मैं बाजार जा रहा था, मैं मतलब होता है आई के साथ लगाएंगे वॉज, आई वॉज जा रहा था गोइंग टू मार्केट, सो आई वॉज गोइंग टू मार्केट। राम गाना गा रहा था, मतलब राम के साथ लगेगा वॉज, सो राम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ऋतिक रोशन डांस कर रहा था, सो ऋतिक रोशन उसके साथ लगेगा वॉज, ऋतिक रोशन वॉज डांसिंग। पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, पक्षी मने होगा दोस्तों बर्ड्स, प्लूरल है जिसके साथ लगेगा वर, सो बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। जैसे मैं लेटर लिख रहा था, मैं मतलब होता है दोस्तों आई के साथ लगने वाला है वॉज, सो आई वॉज राइटिंग, आईएनजी फॉर्म होगा राइटिंग लेटर। मोहन मैसेज सेंड कर रहा था, मोहन वॉज सेंडिंग मैसेज। जैसे तुम मैसेज फॉरवर्ड कर रहे, तुम मतलब यू के साथ क्या लगने वाला है, ये यू के साथ लगेगा वर, सो यू वर सेंडिंग मैसेज। जैसे मैं आपको इग्नोर कर रहा था, मैं मतलब आई के साथ लगेगा वॉज, सो आई वॉज इग्नोर कर रहा था, इग्नोरिंग यू, सो आई वॉज इग्नोरिंग यू। जैसे राम मैसेज रिसीव कर रहा था, सो राम वॉज रिसीविंग मैसेज। मेरे पापा पैसे कमा रहे थे, मेरे पापा मतलब माय फादर, कितने हुआ गिनती में, एक लगेगा वॉज, सो माय फादर वॉज अर्निंग मनी, माय फादर वॉज अर्निंग मनी। हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, हम मतलब वी के साथ क्या लगने वाला है, वर, क्योंकि वी है प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ लगने वाला है वर, सो हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, सो वी वर सेलिब्रेटिंग, आईएनजी फॉर्म, सेलिब्रेट में लगा आईएनजी, सेलिब्रेटिंग बर्थडे। राम गाना गा रहा था, सो राम के साथ लगेगा वॉज, क्योंकि राम है सिंगुलर सब्जेक्ट, सो राम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। दोस्तों इसी तरह अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसके बाद नॉट लगा देंगे। जैसे मैं गाना नहीं गा रहा था, मैं मतलब आई के साथ लगेगा वॉज, सो आई वॉज नॉट गा रहा था सिंगिंग अ सॉन्ग, सो आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब मैं गाना नहीं गा रहा था। मोहन कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर रहा था, मोहन उसके साथ लगेगा वॉज, सो मोहन वॉज नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर। वह मुझे इग्नोर नहीं कर रहा था, वह मतलब ही के साथ लगेगा वॉज, ही वॉज नॉट इग्नोरिंग मी। मोहन दरवाजा नहीं खटखटा रहा था, सो मोहन वॉज नॉट नॉकिंग द डोर। मैं वर्ब याद नहीं कर रहा था, मैं मतलब आई के साथ लगा वॉज के बाद लगेगा नॉट, सो आई वॉज नॉट मेमोराइजिंग वर्ब। टीचर हमें नहीं पढ़ा रहा था, टीचर एक है उसके साथ लगेगा वॉज, टीचर वॉज नॉट टीचिंग हमें मतलब अस, सो टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस। मैं आपको नहीं समझा रहा था, मैं मतलब आई के साथ लगा वॉज, आई वॉज नॉट एक्सप्लेनिंग यू। जैसे हम दरवाजा नहीं खोल रहे थे, हम मतलब हुआ दोस्तों वी के साथ लगा वर, क्योंकि वी एक प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ वर लगेगा, सो वी वर नॉट दरवाजा नहीं खोल रहे थे, नॉट
ओपनिंग द डोर, सो वी वर नॉट ओपनिंग द डोर। राम सेंटेंस नहीं बना रहा था, राम सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ लगेगा वॉज, सो राम वॉज नॉट बना रहा था मेकिंग सेंटेंस, राम सेंटेंस नहीं बना रहा था, राम वॉज नॉट मेकिंग सेंटेंस। अगर दोस्तों हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हिंदी सेंटेंस है, क्या मैं बाजार जा रहा था, क्या वह खाना खा रहा था। अब मैंने बोला क्या राधा खाना पका रही थी, क्या राधा, तो क्या में हमने क्या सीखा था कि जब भी हम क्या से क्वेश्चन बनाते हैं तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो आगे आ जाएगी। सबसे पहले क्या राधा खाना बना रही थी, राधा वॉज, तो वॉज आगे आएगा, वॉज राधा, सो वॉज राधा कुकिंग फूड। क्या मैं गाना गा रहा था, मैं मतलब आई के साथ लगता है दोस्तों वॉज आगे आ जाएगा क्या से क्वेश्चन बनाने के लिए, सो वॉज आई खाना बना रहा था सपोज, तो वॉज आई कुकिंग फूड। क्या राम मुझे इग्नोर कर रहा था, क्या राम के साथ लगेगा वॉज, तो वॉज आगे आ जाएगा, वॉज राम इग्नोरिंग मी। क्या मोहन लेटर टाइप कर रहा था, क्या मोहन के साथ लगेगा वॉज, तो वॉज आगे आ जाएगा, वॉज मोहन टाइपिंग अ लेटर। जैसे क्या तुम दरवाजा नॉक कर रहे थे, क्या तुम, तो तुम मतलब यू के साथ क्या लगता है वर, तो वर आगे आ जाएगा, वर यू टाइपिंग अ लेटर। जैसे क्या तुम दरवाजा नॉक कर रहे थे, वर यू नॉकिंग द डोर। क्या मैं ग्रामर सीख रहा था, क्या मैं मतलब आई के साथ क्या लगता है वॉज, तो वॉज आगे, वॉज आई लर्निंग ग्रामर। दोस्तों अगर इसी तरह हम WH पैटर्न की बात करें तो WH पैटर्न में कैसे बनाएंगे, मैंने हु से आपको बताया था, मैं बाजार क्यों जा रहा था, वह गाना क्यों गा रहा था, मोहन मुझे धोखा क्यों दे रहा था। तो दोस्तों हम लोगों ने जो तीसरा बनाया क्या से क्वेश्चन, अगर उसी के आगे हम लोग वाई जोड़ देंगे तो चौथा बन जाएगा WH पैटर्न। कैसे? क्या मैं गाना गा रहा था, पहले तीसरा वाला देखते, क्या मैं गाना गा रहा था तो हेल्पिंग वर्ब आगे ले आए, मैं मतलब आई के साथ वाली हेल्पिंग वर्ब वॉज आगे ले आए, वॉज आई गाना गा रहा था सिंगिंग अ सॉन्ग, सो वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हुआ तीसरा वाला। चौथा बनाना है तो क्या होगा, ये जो तीसरा वाला बनाया उसके आगे हम लोग लगा देंगे वाई, सो वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग, उसके आगे लगा दो वाई वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या तुम डांस कर रहे थे, क्या तुम वर यू डांसिंग, तुम डांस क्यों कर रहे थे, तो वर यू डांसिंग में आगे लगा दो आप वाई वर यू डांसिंग। क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, क्या मैं, सो वॉज आई सॉल्विंग प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम सॉल्व क्यों कर रहा था, वाई वॉज आई सॉल्विंग प्रॉब्लम। क्या टीचर पढ़ा रहा था, क्या टीचर एक से लगा वॉज टीचर टीचिंग, टीचर क्यों पढ़ा रहा था, वाई वॉज टीचर टीचिंग। क्या मनीष सर लेक्चर दे रहे थे, वॉज मनीष सर डिलीवरिंग लेक्चर, वॉज मनीष सर डिलीवरिंग लेक्चर। मनीष सर लेक्चर क्यों दे रहे थे, वाई वॉज मनीष सर डिलीवरिंग लेक्चर। क्या स्टूडेंट सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे थे, क्या स्टूडेंट कितने दोस्तों, एक से ज्यादा, सो वर स्टूडेंट ट्रांसलेटिंग सेंटेंस। स्टूडेंट सेंटेंस ट्रांसलेट क्यों कर रहे थे, सो वर स्टूडेंट ट्रांसलेटिंग सेंटेंस के आगे लगा दो वाई, सो वाई वर स्टूडेंट्स ट्रांसलेटिंग सेंटेंस। तुम मुझे गाली क्यों दे रहे थे, तो सबसे पहले बनाओ क्या तुम मुझे गाली दे रहे थे, वर यू अब्यूजिंग मी, तुम मुझे गाली क्यों दे रहे थे, तो वर यू अब्यूजिंग मी के आगे लगा दो वाई वर यू अब्यूजिंग मी। क्या सचिन रिकॉर्ड बना रहा था, क्या सचिन वॉज सचिन मेकिंग रिकॉर्ड, वॉज सचिन मेकिंग रिकॉर्ड, सचिन रिकॉर्ड क्यों बना रहा था, वाई वॉज सचिन मेकिंग रिकॉर्ड। यही कि ये हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट किया, मतलब ये और ये दोनों सेम होते हैं, बस इसी के आगे हम लोग WH वर्ड कोई भी जोड़ दे सेंटेंस बनाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्या राम बाइक चला रहा था, वॉज राम राइडिंग बाइक चलाने के लिए वर्ब यूज करते हैं राइड, उसमें ING लगा राइडिंग, सो वॉज राम राइडिंग बाइक। राम बाइक क्यों चला रहा था, सो वॉज राम राइडिंग बाइक में लगा दो वाई, सो वाई वॉज राम राइडिंग अ बाइक। दोस्तों अगर हमें हु पैटर्न बनाना है, हिंदी सेंटेंस क्या होंगे, कौन बाजार जा रहा था, कौन खाना खा रहा था, कौन पेन रिपेयर कर रहा था, कौन इंग्लिश सीख रहा था, कौन लेक्चर दे रहा था, कौन ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। तो दोस्तों कौन से बनेगा, यहां पर भी दो कंडीशन होगी, कहीं वॉज लगेगा तो कहीं पर वर लगेगा। अगर सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है कि कोई एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में पूछा जा रहा है तो हम लास्ट में वॉज लगा लेंगे, और अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट अगर हमको लगते हैं कि सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो हम लोग वर लगा लेंगे। कैसे, कौन बाजार जा रहा था, कौन कौन बाजार जा रहे थे, दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या हुआ दोस्तों,
कौन बाजार जा रहा था मतलब एक सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन बाजार जा रहा था। कौन कौन बाजार जा रहे थे मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन बाजार जा रहे थे। जैसे कौन गाना गा रहा था, कौन गाना गा रहा था मतलब एक सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन गाना गा रहा है। कौन कौन गाना गा रहे थे मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन गाना गा रहे थे। दोस्तों अगर हम एक सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो लगाएंगे वॉज, और अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो लगाएंगे वर। समझते हैं से? जैसे कौन बाजार जा रहा था, कौन बाजार जा रहा था, एक सब्जेक्ट है सो हु वाज गोइंग टू मार्केट। कौन कौन बाजार जा रहे थे, हु वर गोइंग टू मार्केट। कौन गाना गा रहा था, हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन कौन गाना गा रहे थे, हु वर सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन पढ़ा रहा था, हु वाज टीचिंग। कौन कौन पढ़ा रहे थे, हु वर टीचिंग। कौन फूल तोड़ रहा था, हु वाज प्लकिंग फ्लावर्स। कौन कौन फूल तोड़ रहे थे, हु वर प्लकिंग फ्लावर्स। जैसे कौन भगवान की पूजा कर रहा था, हु वाज वर्शिपिंग गॉड। कौन कौन भगवान की पूजा कर रहे थे, हु वर वर्शिपिंग ऑफ गॉड। तो दोस्तों हम वॉज कब लगा रहे हैं, जब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के बारे में हमें क्वेश्चन करना हो, एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करना हो तो हम वहां वर लगाते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल, कौन क्रिकेट खेल रहा था, एक के बारे में बात हो रही है तो हु वाज प्लेइंग क्रिकेट। कौन कौन क्रिकेट खेल रहे थे, हु वर प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों ये जैसे हम लोगों ने सेंटेंस सभी में बनाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न, अगर हम कोई एक हिंदी सेंटेंस दे और उसको पांचों में कन्वर्ट करें तो कैसे सेंटेंस बनेंगे देखते हैं। सचिन क्रिकेट खेल रहा था तो सचिन, सचिन के साथ लगेगा पास्ट में वॉज, सचिन वॉज प्लेइंग क्रिकेट। सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा था, सचिन वॉज के बाद लगा नॉट, सचिन वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा था, सचिन के साथ क्या लगा था, वॉज आगे आएगा, वॉज सचिन प्लेइंग क्रिकेट। सचिन क्रिकेट क्यों खेल रहा था, तो मैंने आपको क्या बताया, तो जो तीसरा बना रहे हैं उसके आगे वाई लगाओ। सो वॉज सचिन प्लेइंग क्रिकेट के आगे लगाओ वाई, वाई वॉज सचिन प्लेइंग क्रिकेट, वाई वॉज सचिन प्लेइंग क्रिकेट, या वाई वॉज सचिन प्लेइंग क्रिकेट। कौन क्रिकेट खेल रहा था, सो हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट। फिर से देखो, जैसे वे गाना गा रहे थे, वे मतलब होता है दोस्तों दे, दे के साथ क्या लगता है वर, क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ वर लगता है। सो दे वर, जैसे दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। वे गाना नहीं गा रहे थे, वे, तो दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वे गाना नहीं गा रहे थे। क्या वे गाना गा रहे थे, सो वर दे, मतलब दे के साथ लगता है वर, तो ये वर आगे आ जाएगा, वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। वे गाना क्यों गा रहे थे, तो तीसरा जो हम लोगों ने बनाया वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, उसमें लगा दो आगे वाई, सो वाई वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन गाना गा रहे थे मतलब एक से ज्यादा है दोस्तों, सो हु वर सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे मोहन कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा था, सो मोहन उसके साथ लगा वॉज, मोहन वॉज ऑपरेटिंग कंप्यूटर। मोहन कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर रहा था, मोहन वॉज नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर। क्या मोहन कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा था, तो मोहन के साथ वॉज लग रहा था तो वॉज आगे आ गया, वॉज मोहन ऑपरेटिंग कंप्यूटर। मोहन कंप्यूटर ऑपरेट क्यों कर रहा था, तो आपने जो बनाया वॉज मोहन ऑपरेटिंग कंप्यूटर, उसके आगे लगा हुआ है, सो वाई वॉज मोहन ऑपरेटिंग कंप्यूटर। कौन कंप्यूटर चला रहा था, सो हु वॉज, एक के बारे में बात हो रही है, चला रहा था, अगर रहे थे आता तो वर लग जाता, पर आ रहा है कौन कंप्यूटर चला रहा था, सो हु वॉज ऑपरेटिंग कंप्यूटर। दोस्तों ये रहा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं जानता हूं ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद कोई कमी रही हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। दोस्तों ये हमारा चैनल है डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शन गुरुजी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इन चैनल के वीडियोस को शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर कीजिए ताकि ये वीडियोस उन सभी लोगों तक पहुंच पाए जिनको इनकी सख्त जरूरत है। Thank you so much once again for watching this video till the end.